हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज एक नई सुबह, नया दिन, कृष्ण कृपा से एक और मौका। जब भी मेरी माताओं बहनों मित्रों हमारी आंख खुले ना, समझ लेना कृष्ण ने हमें एक मौका और दिया, एक दिन और दिया। जिंदगी के एक क्रिकेट मैच का एक ओवर और मिल गया। मारो छक्के, चौके मारो, रन बनाओ। ऐसे ही एक दिन और मिला। करो भजन, पढ़ो भगवत गीता, सुनो हरि कथा और कुछ ऐसे कर्म कर लो जो जिंदगी में हमेशा अमर हो जाए। कहते हैं कि समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, उस समय के जो पल हरि चर्चा में बीत गए हमारे, उस समय के जो पल नाम स्मरण में बीत गए हमारे, उस समय के पल शास्त्र भगवत गीता भागवत पढ़ने में गुजर गए हमारे। कुछ पल हरि कथा हरि चर्चा में गए। किसी कवि ने खूब कहा है, 100 बरस की जिंदगी में एक पल एक पल एक पल। 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू कोई कर ले अच्छा अमल, तुझको जिंदगानी में मिलेगा उसका फल। आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। तो ये जो समय बीतता जा रहा है, समय चलता जा रहा है, उसमें से जो पल हरि कथा हरि चर्चा हरि भजन में गए, हरि सेवा में गए, वो पल अमर हो गए, हमेशा के लिए अमर हो गए। समय चला गया लेकिन वो पल अमर हो गए। जो पल बीते साथ तुम्हारे वो पल ही जीवन है। जो पल हरि के साथ बीत गए ना, वही पल जीवन है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जीवन की आपाधापी में मनुष्य ऐसा खो जाता है, ऐसा खो जाता है कि कब जवानी से बुढ़ापा आया और कब बुढ़ापे से मृत्यु आई, उसे पता ही नहीं चलता है। युधिष्ठिर से
एक स्थान आता है महाभारत में, और वो स्थान आज भी है हिमालय पे, बद्रीनाथ के रास्ते पे आता है अंदर की तरफ, उसको बोलते यक्षताल। आप में से हो सकता है कोई गया हो। यक्षताल पर राजा युधिष्ठिर जब जल लेने गया अपनी माता और बहन भाइयों के लिए, तब देखा कि उसके दूसरे भाई वहां पर मूर्छित होकर पड़े हुए थे। तब आकाशवाणी हुई और उससे प्रश्न पूछे गए कि अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो यहां से जल ले जा सकते हो। उसमें प्रश्न क्या पूछा गया पता है? और वो प्रश्न पूछा था यमराज के द्वारा यक्षताल पे। और प्रश्न ये पूछा था कि हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है बताओ। हे राजा युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य बताओ। आश्चर्य का मतलब, आश्चर्य पता है इंसान को कब होता है? वो हो जाए जो उसने कभी सोचा नहीं होता है और उसको आश्चर्य होता है। वो हो जाए जिसका उसने कभी नहीं सोचा होता और तब वो होता है तो उसे आश्चर्य होता है। जैसे गरीब आदमी 100 रुपए के लिए भी ना सोचे और उसे अचानक 10 लाख मिल जाए तो आश्चर्य होगा। तो हे राजन, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब राजा युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया। सुनिए जवाब क्या दिया है, सुनिए जवाब क्या दिया है। हजारों और लाखों लोग रोज शमशान की ओर चलते हैं, शमशान की ओर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और लोग कांधा देकर शमशान तक छोड़ के भी आते हैं। हजारों और लाखों लोगों को लोग रोज मरते देखते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं ना, वो सोचते हैं हमें तो मरना ही नहीं है, हमें कभी मृत्यु आएगी ही नहीं। वो कभी मृत्यु के लिए सोचते ही नहीं है, और जब उनको मृत्यु आती है तो उनको आश्चर्य होता है कि अरे हम भी मर रहे हैं। यह है इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है इस संसार का। तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, बचपन कब जवानी में ढल गया, जवानी कब बुढ़ापे में ढल गई, और बुढ़ापा कब मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी को पता ही नहीं चलता है। मनुष्य 84 की नींद में चलते 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 कई बार पैदा हुआ, कई बार मरा, कई बार पैदा हुआ, कई बार मरा, कई बार पैदा हुआ, कई बार मरा, और अंत में ऐसे उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई। अब इस मनुष्य शरीर में भी हम सोते ही रहे, अज्ञानता की नींद, तो आया हुआ मौका व्यर्थ में चला गया, आया हुआ अवसर ऐसे ही गंवा दिया। ऐसे में हरि कृपा करते, और पता है हरि कृपा करके क्या करते हैं? आपको पता है? सतगुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं, महापुरुष को हमारे जीवन में भेज देते हैं, किसी सज्जन व्यक्ति को हमारे जीवन में भेज देते हैं,
जो हमें झकझोरता है, हमें उठाता है उस नींद से। जैसे आपने सुना होगा, कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। कभी कभी वो लोग रात को चलने लगते हैं और चलते चलते कभी तो वो घर से भी बाहर निकल जाते हैं। बस चलते 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 कभी घर से बहुत दूर निकल जाए और कोई सज्जन व्यक्ति उसे नींद से जगा दे के, अरे कहाँ हो? पता चला वो तो अपने घर से बहुत दूर निकल गया है, लेकिन शुक्र है ठोकर खाने से पहले उसे किसी ने जगा दिया, झकझोर दिया। ऐसे ही मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये अज्ञानता की नींद, ये 84 लाख जून में भटक भटक के जो सो गए हम अज्ञानता में, उस अज्ञानता की नींद से हमें सद्गुरु आके जगा देते हैं। देखिए, गुरु का अर्थ है वो सज्जन व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। फिर वो कोई भी हो सकता है। किबो विप्रो किबो न्यासी, शूद्र कहने नए, वही कृष्ण तत्वेता सही गुरु होए। जो हमें कृष्ण का संदेश दे दे, हमारे जीवन को कृष्ण से भर दे, कृष्ण नाम से भर दे, कृष्ण भजन से भर दे, कृष्ण स्मरण से भर दे, उस महापुरुष का उपकार हम कभी उतार नहीं सकते, कभी नहीं उतार सकते। जिसने हमारे हाथों में हरिनाम की माला पकड़ा दी, थमा दी, और उस माला के सहारे पे हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। उनका उपकार कैसे उतरेगा मेरी माताओं बहनों मित्रों? मैं तो उनको बारंबार ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण हमारे जीवन में आज कृष्ण नाम है। अगर सोचो कृष्ण नाम हमें ना मिला होता तो हमारा क्या होता? हम भी तो उसी संसार की भीड़ में चल रहे थे। हम भी तो उसी संसार की भीड़ में चलते 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 एक दिन शमशान तक पहुंच जाते, और हाथ आया बहुमूल्य मनुष्य जन्म, व्यर्थ में गवा देते थे, व्यर्थ में गवा देते थे। आज हरि कृपा से ऐसे सज्जन महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ, जिसके कारण आज हमारे जीवन में कृष्ण नाम है। तो बात यह हो रही थी कि सबसे बड़ा आश्चर्य कब होता है? राजा युधिष्ठिर ने कहा, जब मनुष्य को मृत्यु आती है तब सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य? ओह, मैं भी मर रहा हूं। और ये सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य, क्योंकि मृत्यु के लिए कोई सोचता नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता। मृत्यु की बातें कोई करना नहीं चाहता। जिस स्थान पे मृत्यु हो, उस स्थान पे कोई खुशी से जाना नहीं चाहता। जिस घर में भगवान ना करे कोई मृत्यु हो गई, उस घर पूरा सन्नाटा हो जाता है। मृत्यु ऐसी खतरनाक है। इसलिए सज्जन, समझदार, अक्लमंद व्यक्ति वो है कि उससे पहले कि वो मृत्यु आ जाए, वो अपने घर जाने का बंदोबस्त कर लेता है, अपने घर जाने का बंदोबस्त कर लेता है, अपने वापसी का बंदोबस्त कर लेता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आओ आज अपने आप से करें, अब लौट चले, अब लौट चले मेरे हरि की ओर, कृष्ण की ओर। अब लौट चले। बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत दूर निकल गए हैं। किसी की उम्र 20 साल हो गई, किसी की उम्र 50 साल हो गई, किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की उम्र 60 साल हो गई। बहुत दूर निकल चुके हैं।
और मृत्यु के उतने ही नजदीक आ चुके हैं। अब तो भजन कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो भजन कर लो। जप ले हरि का नाम बंदे, फिर आखिर पछताएगा, फिर आखिर पछताएगा, फिर आखिर पछताएगा। मेरी माता बहनों मित्रों, मनुष्य का जीवन बिना भजन के कैसे है? जैसे बिना पानी के कुआं हो, किसी काम का नहीं। बिना भजन के मनुष्य ऐसे हैं जैसे बिना जल के कुआं हो, बिना पानी के कुआं हो, जो किसी काम का नहीं है। बिना भजन के मनुष्य का जीवन कैसे है? जैसे बिना बाती के दिया हो, जो किसी काम का नहीं है। आइए हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक, सफल हरि नाम के द्वारा कर ले। बातें तो मैं आपसे बहुत करना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार हमारा परिवार है। यही हमें धर्म शास्त्रों ने सिखाया। आप मेरा परिवार हो और मैं आपका कल्याण की मनोकामना करता हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप फिर से यहां पर आओ। मेरी मनोकामना यही है कि बस बहुत हो गया, अब हम अपने घर जाएं। और घर जाने का रास्ता क्या है? कल मैं बात कर रहा था 4 चीजें। भगवद गीता 18वां अध्याय और 65वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव यस यसी सत्यम ते प्रीति जाने प्रियो असी में। मन मना, मेरा मनन करो। भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो और मेरे ही आगे अपना सिर झुका दो। गोविंद, अब यह सिर आपके श्री चरणों के आश्रय में आ गया। ये मर्तबा मेरे सिर को, ये मर्तबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है गोविंद। ये मर्तबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है। ये मर्तबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है। औरों को सब कुछ मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है मेरे श्याम सुंदर। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। मुकद्दर का सिकंदर बनना है? मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो ये 4 चीजें कर लो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एव यशस्वी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। ये अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं गीता में कृष्ण कह रहे, मैं प्रॉमिस करता हूं, ये 4 चीजें करोगे तो मेरे ही पास लौट आओगे। मैं 2-4 दिन से इसी श्लोक पे बोल रहा हूं। ये 4 चीजें कर लो। कृष्ण के मनन करो। क्या कृष्ण का मनन है? कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। बस। कैसा? अजन्मा, कैसा? अविकारी, कैसा? मृत्यु से परे, मृत्यु से परे। कृष्ण मृत्यु से परे है। कृष्ण ना कभी जन्म लेते हैं, ना कभी उनको मृत्यु आती है। वो अजन्मे है, अविकारी है, अव्ययम है, क्योंकि वो परम ईश्वर है, मेरा ठाकुर। कृष्ण परम ईश्वर है। लेकिन क्या है? बदनसीबी, दुर्भाग्य से वो लोग जो अज्ञान के अंधकार में पड़े हैं
और मूढ़ता के शिखर पे पहुंच गए हैं, वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहे। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, अवजनन्तो माम भूत महेश्वरम अजनन्तो माम मूढ़ मनुष्य तेनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो मेरे परम भाव को समझ ही नहीं सकते हैं कि मैं महाईश्वर हूँ, सब जीवों का पालक हूँ, सब जीवों का स्वामी हूँ, सब जीवों का मालिक हूँ, सब जीवों का महाईश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूँ। कौन नहीं जान सकते? अवजानन्तो मम मूढ़ मनुष्यम, जो जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, जो स्वयं को पढ़ा लिखा तो समझते हैं, स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी तो समझते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो पढ़ाई, वो डिग्रियां किस काम की जिसके द्वारा आप कृष्ण भक्ति न कर सकते हो, जिसके द्वारा आप कृष्ण गुण ना गा सकते हो, जिसके द्वारा आप कृष्ण को ईश्वर के भाव से ही ना समझ पाते हो। तो कृष्ण ने स्वयं कह दिया, अवजानन्तो माम मूढ़ मनुष्यम तेनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो मेरे परम भाव को समझ ही नहीं सकते, और मेरा परम भाव क्या? महाईश्वर। मैं महाईश्वर हूँ, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूँ। गीता में कृष्ण कहते हैं। कैसे? ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो वेदों के रचा, उन्होंने ही कहा। तो कृष्ण स्वयं भगवान, संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण ईश्वर। जब हमारे मन में ये बात आती, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़े, पता चलेगा। भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ ले, आपको पता पड़ जाएगा कि कृष्ण पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष। मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक तो हमने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है, वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, फिर किसी ने वास्तविकता सही ढंग से हमें समझा ही नहीं है। अपनी अपनी मानसिकता से हम गीता, कभी कभी पता नहीं गीता के नाम पे लोग क्या क्या बातें करते हैं और कहते गीता में लिखी है। मैं तो इतने बरसों से गीता गुरु कृपा से पढ़ रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कि कहाँ लिखा। पता नहीं क्या क्या गीता के नाम पर बोल देते हैं और कहते हैं गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है भाई गीता में? कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है, कुछ पता नहीं। लेकिन बोलना है ऐसे कॉन्फिडेंस से, धड़ल्ले से बोलना है कि गीता में लिखा है। कहाँ लिखा है गीता में? इसलिए बिना सामर्थ्य सदगुरु के गीता को कोई समझ नहीं सकेगा। बिना प्रमाणिक गुरु के कोई गीता को कैसे समझ पाएगा? और जब गीता ही नहीं समझ पाया तो गोविंद को क्या शरणागति हो सकता है? वो गीता का अर्थ क्या है पता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं मम भूत महेश्वरम। क्या है गीता? क्या कहना चाहती है? पितामहस्य जगतो। कृष्ण कहते हैं ये सारे जगत का पिता तो मैं हूं। अच्छा ठीक है, पिता भी मैं हूं, पितामह भी मैं हूं, मुझसे तो कोई दूसरा है ही नहीं पिता। ये अर्जुन 7वां अध्याय में कृष्ण कहते हैं ये मुझसे परे ऐसा कोई दूसरा सत्य नहीं है, मैं परम सत्य हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। मेरी माता बहनों मित्रों, प्लीज प्लीज प्लीज, कृष्ण परमेश्वर है ये मन में पूरा विश्वास लाओ। इस पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण परमेश्वर है। दो मत कहीं नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए, तब जाके भक्ति में आप दृढ़ हो जाओगे। तो ये है मन मना। जब आप मान लोगे कि कृष्ण ही परम ईश्वर है,
भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। और आप तो सब भक्त हैं, तभी तो हरि कथा का आनंद ले रहे हो, तभी तो हरि भजन कर रहे हो, तभी तो हरि भक्ति हरि सेवा कर रहे हो। अब भक्ति कैसे करनी? दो, मेरे ही आगे अपने सर मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना सर मेरे आगे झुकाओ, मुझे ही सजदे करो, मुझे ही प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो। ये जो आप सत्संग सुन रहे हो ना, ये भी पूजा है। हरि कथा अपने कानों के द्वारा सुनना भी पूजा है। कानों के द्वारा पूजा, दर्शन आंखों के द्वारा पूजा। मात्र पूजा हाथों से नहीं होती है मेरी माता बहनों मित्रों, आंख कान सिर से पूजा होती है। और यूं करोगे तो क्या होगा पता है? कृष्ण क्या कहते हैं सुनो, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65, तुम मेरे पास आओगे, निश्चित रूप से मुझे पाओगे। बस ये 4 चीजें कर लो, तुम निश्चित रूप से मुझे पाओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं। ये मात्र अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन तो एक माध्यम है, हम सबों के लिए, हम सबों के लिए। ये 4 चीजें जो भी करेगा वो निश्चित रूप से कृष्ण को पाएगा। मन मना, कृष्ण का मनन किया, अर्थात कृष्ण का मनन चिंतन किया, कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण के आगे सिर झुकाया और कृष्ण की पूजा की। ये 4 चीजें कर लो, अवश्य आप कृष्ण को पाओगे। ये कलयुग में बहुत सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। प्लीज़, अगर आपके पास भगवत गीता है, और होनी भी चाहिए, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक ज़रूर पढ़िएगा। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पूरा विश्वास, आपका पूरा अकीदा, पूरी श्रद्धा इन 4 चीज़ों पे आ चुकी होगी। कृष्ण आपसे दूर कभी नहीं है और ना ही आप कभी कृष्ण से दूर हो। समय आने पे हम अपने घर लौट जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, यही हमारे जीवन का अंत होना चाहिए। मेरा ठाकुर करे आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, इस महामारी से सुरक्षित रहो और आपका कल्याण हो। ऐसी मनोकामना पे आज की सत्संग को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे, तब तक भजते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।